नमस्कार। आज बात करेंगे संत और बिच्छू की उस मशहूर कहानी की जिसमें एक बहुत गहरे सवाल का जवाब छिपा है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि दूसरों का व्यवहार चाहे जैसा भी हो, हम अपनी अच्छाई कैसे बनाए रख सकते हैं। तो चलिए, आज की चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है, कोई हमें चोट पहुंचाता है, तब भी अच्छा बने रहना क्यों जरूरी है? और ये सवाल हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी तो आता ही है। और जानते हैं, इस बड़े से सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही सरल सी कहानी में। ये जो प्राचीन कथा है ना, इसके हर शब्द में एक सीख है। तो चलिए, इसी से प्रेरणा लेकर इस कहानी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शांत नदी के किनारे, और यहीं पर एक संत के सब्र और उनकी करुणा की, आप कह सकते हैं, एक अनोखी परीक्षा होती है। जरा सोचिए, एक संत हैं जो गहरी तपस्या में बैठे हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है पानी में डूबते हुए एक छोटे से बिच्छू पर, और बस उसे देखते ही उनके मन में दया का भाव जाग उठता है। और फिर वो एक पल भी नहीं सोचते, अपनी तपस्या छोड़ते हैं और उस बिच्छू को बचाने के लिए सीधा अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। मकसद एकदम साफ था, बस एक जीव की जान बचानी है। लेकिन कहानी में मोड़ यहीं आता है। जैसे ही संत उस बिच्छू को अपनी हथेली पर उठाते हैं, वो बिच्छू अपने स्वभाव के मुताबिक जोर का डंक मार देता है। अब तेज दर्द से संत का हाथ कांपता है और बिच्छू फिसलकर वापस पानी में गिर जाता है। और अब देखिए, यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इतना दर्द होने के बाद भी संत हार नहीं मानते। वो देखते हैं कि बिच्छू तो फिर से डूब रहा है, और वो उसे बचाने के लिए एक बार फिर अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। और नतीजा बिल्कुल वही। जैसे ही बिच्छू संत के हाथ पर आता है, वो फिर से डंक मार देता है, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। संत उसे बचाते हैं और बिच्छू बार बार डंक मारता है। अब देखिए, पास से ही एक राहगीर गुजर रहा था और वो ये सब कुछ देख रहा था, और वो एकदम हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये संत कर क्या रहे हैं। उसे तो ये सब एक तरह की बेवकूफ़ी लग रही थी। तो उससे रहा नहीं गया और वो जाकर संत से पूछ ही लेता है, महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? ये बिच्छू आपको बार बार काट रहा है और आप हैं कि इसे बचाने में लगे हैं। अरे छोड़िए इसे, डूब जाने दीजिए। और सच कहूं तो शायद यही सवाल हम में से भी कई लोगों के मन में आता है ना? और अब आता है इस कहानी का वो पल, वो हिस्सा जहां इसका असली सार, इसका असली मतलब छुपा है। संत जो जवाब देते हैं ना, वो सिर्फ उस राहगीर के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत गहरा सबक है। संत बड़े ही शांत भाव से मुस्कुराते हैं और फिर वो कहते हैं, देखो भाई, डंक मारना तो इस बिच्छू का स्वभाव है, उसकी फितरत है। अब अगर ये छोटा सा जीव अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, तो मैं एक इंसान होकर इस जरा से दर्द के डर से अपना स्वभाव, अपनी अच्छाई भला कैसे छोड़ दूं? और ये है सच्चे स्वभाव का सिद्धांत। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जो करते हैं वो दूसरों के काम का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हमारी अच्छाई इस पर निर्भर नहीं करती कि सामने वाला कैसा है, बल्कि इस पर करती है कि हम खुद कैसे हैं। तो यहां पर दो स्वभाव एकदम आमने सामने हैं। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना और संत का स्वभाव बचाना। सबसे जरूरी बात यह है कि संत ने बिच्छू के बुरे स्वभाव को अपने अच्छे स्वभाव पर हावी नहीं होने दिया, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे गहरी सीख है। और ये जो सीख है ना, ये हमें सिर्फ इस कहानी से ही नहीं मिलती। कुदरत में भी इसके कई कमाल के उदाहरण हैं जो हमें अपने स्वभाव पर टिके रहने की प्रेरणा देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए? जवाब है, अपने अच्छे काम बहते पानी की तरह बस करते रहना चाहिए, बिना रुके, बिना ये सोचे कि कोई क्या कर रहा है। जैसा कि कहा भी गया है, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले कुसंग। मतलब चाहे करोड़ों बुरे लोग मिल जाएं, एक संत अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है कमल का फूल। सोचिए, वो खिलता तो कीचड़ में है, लेकिन क्या कीचड़ का असर उस पर होता है? बिल्कुल नहीं। उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता वैसी ही बनी रहती है। वो अपने माहौल से ऊपर उठकर अपना स्वभाव बनाए रखता है। और चंदन का पेड़, जहरीले से जहरीले सांप उससे लिपटे रहते हैं, पर क्या चंदन अपनी ठंडक और अपनी खुशबू छोड़ता है? कभी नहीं। वो सांपों के जहर को खुद पर हावी होने ही नहीं देता। बस हमें भी कुछ कुछ ऐसा ही बनना है। बाहरी बुराई को अपने अंदर की अच्छाई पर जीत हासिल करने नहीं देना है।
तो ये पूरी कहानी, ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। जब हालात मुश्किल हों, जब लोग हमारे साथ बुरा करें, तब हमारा बर्ताव कैसा होता है? असल में हमारा सच्चा स्वभाव क्या है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।